बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है जो कि 2025 में जो है सब घोषणा पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि हुई है वो मंत्री जी को लेकर संजय सरवगी जी ने लेकर बहुत बड़ा अपडेट दिया है, जिसको कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और कटिंग भी आप लोग को दिखाएंगे। देखिए, प्रभात खबर में दिया गया है और इसको लेकर सब घोषणा को लेकर यहाँ पूरा अपडेट आ रहा है। आप लोग को वीडियो पूरा देखना है, वॉच करना है, ताकि आप लोग को समझ में आएगा क्या अपडेट आ रहा है। भाई देखो, बिहार जमीन सर्वे में नया मोड़ आ चुका है। यहाँ पर सब घोषणा को लेकर यहाँ तरह तरह की बातें चल रही है। न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, यहाँ पर प्रभात खबर, तो प्रभात खबर का कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर हम बताते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिहार जमीन सर्वे को सब घोषणा पत्र को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। समझ पा रहे हो भाई, ज़रूरी है ये चीज़ें आप लोग को जानना। क्या निकल कर आ रहा है मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हो भाई। और हमने यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कि लगातार सवाल उठ रहा है सब घोषणा पत्र को लेकर, यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। और इसमें जो है क्या हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या होगा। बहुत सारे लोग जो है बिहार के रैयत भाई लोग बोल रहे हैं सब घोषणा पत्र जमा करने का लास्ट डेट बढ़ाई जाए। तो भाई लास्ट डेट तो बढ़ा दिया गया, आप लोग देख ही रहे हो। और क्या यहाँ पर अभी जो समय मिलना चाहिए 2 महीना 4 महीना सब घोषणा पत्र जमा करने के लिए लोग ये भी बोल रहे थे, तो समय तो बढ़ा दिया गया है। आपने कटिंग में भी देखा। और देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन सब घोषणा इसी सप्ताह होगी, ऑनलाइन इस पर भी देखिए सवाल यहाँ पर उठ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ऑफलाइन जो सब घोषणा है इसी सप्ताह होगा ऑनलाइन। ठीक है, मतलब कि सब घोषणा इसी सप्ताह जमा करने का डेट निकल कर आ रहा है। और दोस्तों इसलिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग देखिएगा, एक जानकारी और निकल कर आ रही है, सब घोषणा पत्र जो है आपका प्राप्त करने के लिए अब जो है अमीन जो है अपने गांव में, उसमें लिखा हुआ कटिंग में देखिए, अमीन अपने गांव में घर घर जाकर अभियान चलाएंगे। ये नहीं कि आपसे लेंगे, अभियान चलाएगा कि सब घोषणा जमा करो, आपको सूचना मिलेगा। बहुत सारे गाँव के लोगों को पता नहीं है कि ज़मीन सर्वे हो रहा, बहुत सारे लोग मोबाइल नहीं देखता। हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं सरकार एक तरह से जो है जागरूक कर रहे हैं। सरकार को कुछ चाहिए, हम लोग को भी कुछ दे। संजय सरवगी जी भी बोलेंगे कि हम लोग जो भी यूट्यूबर हैं हम लोग को भी कुछ भाई प्रोवाइड करें। हम लोग को भी, हम लोग देखिए जागरूक कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, तो कुछ तो गिफ्ट हम लोग को बनता है, यूट्यूबर लोगों को भी कुछ सहूलियत मिले। अब देखिए यहाँ पर अभी केवल अभियान तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग में डर का जो है भय हो चुका है। क्या हो चुका है, इससे चढ़ावा मांगा जा रहा है, ये भय है लोगों में भाई, चढ़ावा लिया जा रहा है। और यही बात यहाँ पर चल कर आ रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि चढ़ावा मांगा जा रहा है। भाई चढ़ावा क्यों मांगा जा रहा है, तरह तरह की बातें यहाँ चल रहा है। देखो न्यूज़ में भी दिया है कि नए मंत्री के तहत बहुत बड़ी जानकारी सब घोषणा को लेकर निकल रही है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी जानिए। क्या है, जानकारी दिया जा रहा है कि ज़मीन सर्वे की सभी प्रमंडल में कि सर्वर जो है वो सही से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अलग अलग सर्वर अब बनाया गया प्रमंडल का। आप ही लोग ने देखा था वेबसाइट में, जो वेबसाइट सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक ही सर्वर पर लोड पड़ जा रहा था, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसको ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे। अब जो देखिए ऑफलाइन शिविर में आप दे सकते हो, ऑनलाइन आप अब वेबसाइट सर्वे, जो वेबसाइट है सर्वे का, DLRS का वेबसाइट, वहाँ पर जाके आप कर सकते हो भाई। देखो यहाँ पर क्या है, ऑफलाइन सब घोषणा इस सप्ताह होगी ऑनलाइन, मतलब जो ऑफलाइन सब घोषणा था वो जमा हो रहा था, अब इसको इसी सप्ताह से ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जो आप लोग ऑफलाइन दिए, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन दिया, उसे ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ही काम होगा ना। और इसी सप्ताह आपको सब घोषणा जो है जमा करने के लिए भी बताया जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। भू अभिलेख निदेशालय जो है आपका, जो यहाँ के हैं सचिव, वो कमलेश कुमार सिंह जो है, ठीक है, गुरुवार को शास्त्री नगर भवन में उन्होंने 38 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी को जो है बताया और उनसे बातचीत करके बिल्कुल मैटर को क्लियर किया है। ठीक है, क्लियर कर दिया। इस कटिंग में देखिए लिखा हुआ है कि इस दौरान उन्होंने सभी प्रमंडल के सर्वर जो है वो अलग अलग किए जाने के बाद कोई भी तकनीकी समस्या हो तो उसका जानकारी भी उन्होंने दिया है। अगर मान लीजिए जितना भी प्रमंडल का सर्वर बनाया गया, अगर कोई दिक्कत है तो उसका अलग से जो है आप शिकायत कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है, वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है,
या वो जानकारी उनसे मांग सकते हो, और अगर कोई भी तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसके बारे में उन्हें बताएं ताकि वो इसका निराकरण करें। किसको? बंदोबस्त पदाधिकारी को बोले, ठीक है, कमलेश कुमार सिंह जी बोले, जो कि वहाँ के क्या है, सचिव है राजस्व भूमि सुधार विभाग के। अब देखिए, अब सब घोषणा पत्र जमा करने की जल्दबाजी किया जाए ताकि लोग जल्द से जल्द ज़मीन सर्वे हो। अगर सर्वर में कोई परेशानी हो तो उन्हें बताएं। शास्त्री नगर भवन में यहाँ बातें की गई है। देखो, जो सर्वे का जो मेन जो ऑफिस है हमारा बिहार का, वो शास्त्री नगर पटना में है। तो वहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि वहाँ पर हम गए हैं और वहाँ पर हमने ट्रेनिंग भी लिया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया तीनों हूँ मैं। तो मैं जो है अमीन की ट्रेनिंग के लिए शास्त्री नगर पटना गया था। मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन हमने रिजाइन कर दिया क्योंकि हमको वकील बनना था। समझ पा रहे हो? तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए हमने नहीं किया। तो ये यहाँ जो है पटना में जाओगे, शास्त्री नगर इसका ऑफिस है सर्वे टीम का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बातें की गई। और देखिए, गुरुवार के दिन में साथ ही उन्होंने निर्देशालय के जो कमलेश कुमार सिंह हैं, जो वहाँ के सचिव हैं, उन्होंने बताया कि भू अभिलेख एवं परिमार्जन प्लस जो निर्देशांक है, वो सर्वर को लेकर 24 घंटे के अंदर एक मैसेज दिया गया है। 24 घंटे के अंदर आपको जो भी परेशानी है सर्वर पर अगर मिल रही है, तो क्या करना है कि आपको जो है बताना है। और सब घोषणा से हो रही या रैयत से सब घोषणा प्राप्त करने में जो भी परेशानियां हो रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है हो रही है, यहाँ पर घूसखोरी से लेकर बड़े मामले तक जो भी होगी, उनको जो है बता देना है, उनको बता देना है। और इस पर दूर करने की भी आदेश दिया जाएगा, ठीक है। चाहे इसको जैसे भी दूर किया जाए भाई, अगर घूस कोई मांग रहा है उसको भी लेकर यहाँ पर आप बता सकते हो। शिकायत बंदोबस्त पदाधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया और बताया, कोई भी दिक्कत है आप हमें बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बताएं, रैयत लोगों को कोई भी परेशानी हो रहा है उसे दूर किया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद उन्होंने बताया कि प्राप्त सब घोषणा को इस सप्ताह ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इस सप्ताह जो है उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का सब घोषणा पत्र जमा हो चुका है और उन लोगों का सब घोषणा ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि रैयत उसका रिसीविंग भी प्राप्त कर सके। भाई, तो आप लोग को यही बोलेंगे कि ऑनलाइन आप लोग कीजिए। बहुत सारे लोग ने जो शिविर में जमा दिया उसका अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है बहुत सारे लोगों का, तो वो अपना रिसीविंग कहाँ से पाएगा? ऑनलाइन करोगे वहाँ पर आपको रिसीविंग मिल जाएगा, आप स्टेटस चेक कर सकते हो। अब देखो, ऑनलाइन जब भी करोगे उसका रिसीविंग ज़रूर रखना, प्रिंट आउट निकाल लेना, मोबाइल में रख लेना, लेकिन रखना भाई, क्योंकि अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हो कि आपका ज़मीन सर्वे अभी तक हुआ नहीं हुआ, कब होगा नहीं, पूरा स्टेटस में वो पता चलेगा। समझ पा रहे हो? अब देखिए, यहाँ पर जो सब घोषणा अभी तक जमा नहीं किए हैं उसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। अमीन को गांव-गांव में भेजा जाएगा और बताया जाएगा, और क्या ऑनलाइन कराया जाए, इसको लेकर मंत्री जी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, राजस्व मंत्री जी ने। और क्या, उन्होंने बंदोबस्त पदाधिकारी से कहा है कि सब घोषणा पत्र प्राप्त करने के लिए अमीन को अपने अपने गांव में घर जा जाकर जो है अभियान चलाएंगे, ताकि सब घोषणा पत्र जल्द से जल्द जमा हो सके। और क्या, ज़मीन का जो सब घोषणा पत्र जमा होगा तो वो जो है इस सप्ताह ऑनलाइन जो है किया जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये ज़रूरी अपडेट निकल कर, देखो कटिंग से हमने बताया, जो कटिंग है इसमें पूरा निकल कर अपडेट आया है कि अमीन को गांव-गांव में घूमना होगा और उसको ये जागरूक फैलाना होगा, बताना होगा ये सब घोषणा को लेकर। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा। तो भाई, आप लोगों ने अगर सब घोषणा जमा नहीं किया है तो सब घोषणा जमा कर दें, बहुत ज़रूरी है। ज़मीन सर्वे सभी लोगों को करवाना है, ये नहीं कि एक आदमी करा दिए तो ज़मीन सर्वे हो गया, ऐसा नहीं। आप लोगों में जितने भी हैं सारे लोगों को आप लोग को ज़मीन सर्वे करवाना होगा, क्योंकि ज़मीन सर्वे बिना क्या कोई भी काम नहीं होगा। और सब घोषणा जितना भी जमा किया गया था उसे ऑनलाइन किया जा रहा है। और देखिए, सब घोषणा का डेट भी बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग निश्चित नहीं हो। जो जिला में अभी चल रहा है ज़मीन सर्वे भाई, वहाँ पर आप लोग सब घोषणा पर सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, जिन्होंने ऑफलाइन में जमा किया है उसको ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है, और जिन्होंने नहीं किया है भाई वो जल्द से जल्द ऑनलाइन कर दें और अपना जो है ज़मीन का सर्वे करवा लें, और सही तरीके से करवाना है। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आप लोग को करवाना है। और आप लोग का अब आ जाता है कमेंट का बारी, आप लोग का कमेंट हम लेते हैं और एक एक जानकारी आप लोग को देते हैं। कमेंट जरूरी है आप लोग के लिए, सबसे जरूरी। तो वीडियो थोड़ा सा लाइक करो इसी बात पर। कितना गर्मी देख रहे हो, पानी थोड़ा पी ले रहे हैं, अब इतना गर्मी में भाई वीडियो बना रहे हैं हम। और आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, आपका लाइक ही
मेरा मोटिवेशनल होता है। तो ज़रूर लाइक करना। चलिए कमेंट बॉक्स हम ले लेते हैं, आप लोग का क्या है। ये ज़रूरी कमेंट है, जो बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं और पूछते रहते हैं कि उनका सवाल जो है लिया जाए। तो भाई ज़रूरी है, आप लोग का कमेंट हम ले रहे हैं। देखते हैं सबसे पहला किसने कमेंट किया है। और आप लोग वीडियो थोड़ा सा लाइक शेयर करो भाई, ज़रूरी है 1 मिलियन जल्द से जल्द पहुंचाना है आप लोग को, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में देखो मेरा वीडियो आता है, आप लोग ध्यान दीजिए, मॉर्निंग में वीडियो आता है। उस वीडियो को 6:30 बजे के आसपास न्यूज़ का वीडियो होता है, पूरा इंडिया का न्यूज़ रहता है। उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है उस वीडियो को लाइक करो भाई। देखो, देखना है तो देखोगे, सीखने को मिलेगा, देखो भी और वीडियो को लाइक भी करो, समझ पा रहे हो, ज़रूरी है, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पे कल का वीडियो में जो कमेंट किया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, जिसको कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से मंगा दिया, उनसे तो पोस्टर लगा दिया, थोड़ा दिखा दिया, और एसी में मेरा पिताजी आज की रैली मंडल में है, सुजामल अली मंडल, अमीरा भारती है, 4 भी क्या लिखा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अगला कमेंट हम लेते हैं। आगे लिखा है नालंदा जिला से है, फोटो में मेरा ज़मीन दूसरे को कब्जा कर चुका है। अच्छा, दूसरे को कब्जा कर चुका है, सीओ रसीद काटने को मेरा नहीं, ज़मीन एक दूसरे को कब्जा कर चुका है, इसलिए टलावा दे रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जनारों से बोलें। क्या लिखा है भाई, चलिए आगे देखते हैं। कमेंट भी अच्छे तरीके से कीजिए, थोड़ा हमको समझ में आए। जब हमें पता ही नहीं है कि प्लॉट कहाँ है, दूसरा व्यक्ति अपना प्लॉट बताकर 30-45 साल से मकान बनाकर छोड़ दिया है और अब अपना कब्जा बता रहा है, कैसे करें भाई। तो उसका पेपर निकालो, हमने बताया किसी वीडियो में, अगर आपको पता नहीं है प्लॉट कहाँ है तो वो कैसे जानिएगा, उसके लिए हमने भी आपको बताया है। अगर आपको कहाँ है, आपको डाउट तो होगा ना भाई, ये ज़मीन आपका, तो आपको कैसे नहीं पता। अगर नहीं पता है तो हमने बताया है, भू अभिलेख पोर्टल पर जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका दादा परदादा का हमने वीडियो वो बनाया है, दादा परदादा के ज़मीन को कैसे ढूंढे, उस पर वीडियो बना हुआ, कितना गांव में कहाँ कहाँ ज़मीन है, किसके नाम से है, आप जान सकते हो, ठीक है। कैसे जानोगे, उसका वीडियो हमने बनाया है, समझ पा रहे, वीडियो चैनल पर है बना हुआ, दादा परदादा की ज़मीन को कैसे ढूंढें, समझे, वो बना हुआ, देख लेना सर्च करके जाना, वीडियो से बहुत दिन पहले बना हुआ। नहीं तो आप लोग हमें जो है मेल करो, हम आपको भेज देंगे, ठीक है, आपको उसका लिंक भेज देंगे अगर वीडियो नहीं निकाल पा रहे तो भाई, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। दादा परदादा के ज़मीन को कैसे, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक सेंड कर देंगे, समझ पा रहे हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम कर लो, या इंस्टा पर हमें भेजो कि ज़मीन कैसे ढूंढें वो बताइए, इंस्टा पर हम भी लिंक आपको भेज देंगे, कोई भी तरीका से भेज देंगे भाई, बस हमें करना, या तो मेल कर लो, पर्सनल में मेल आईडी दिया हुआ है, मेल कर सकते हो। आगे है, ये लिखा है महादेवन भेल्लू जी, इन्होंने लिखा है धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद भाई, देखो कितना घामे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए भाई, थोड़ा लाइक बनता है, लाइक करो वीडियो को, मोटिवेशनल हमें लगेगा और अच्छा भी लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो ना, तो ये घम सब दूर हो जाता है। देखो आगे लिखा है, ज़मीन बेचने वाला बेच देता है, पैसा ले लेता है, ज़मीन नहीं लिखता है, क्या होगा सर। भाई तो ये सब गड़बड़ करते हो ना, ज़मीन क्यों बेच दे रहे हो, पैसा लेने वाला ले लेगा क्यों। आप सही तरीके से काम करो, लोगों के साथ जब तक ज़मीन बेच, एक हाथ से तुम ज़मीन का कवाला दो भाई, दूसरे हाथ से तुम पैसा लो, काम खत्म है, सब कुछ सही हो, पता कर लो, गवाह रखो 2-3 गो, ऐसे काम थोड़ी हो जाएगा, ये गड़बड़ काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है, एक भूमि का मालिक है, बी पार्टी इस पर कब्जा करके वहाँ वर्षों से रह रहा है, ठीक है, लेकिन सी पार्टी से फर्जी दस्तावेज किसी और की भूमि दिखाकर इस भूमि पर कब्जा कर लिया है, पॉइंट पर क्या होगा, क्या लिखा है, किस सेक्शन धारा में ज़मीन जाना चाहिए। अच्छा, ये भूमि का मालिक है, बिल्कुल, बी पार्टी इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो दूसरा आदमी कब्जा करके बैठा हुआ है, और लेकिन सी पार्टी ने फर्जी दस्तावेज किसी और के भूमि दिखाकर
भूमि पर कब्जा कर लिया है और इस पर क्या होगा? भाई इस पर जाके केस करो, बीएनएस की धारा के तहत केस होगा। बीएनएस की धारा हमने बताया है, बीएनएस की धारा 111 के साथ, और वहाँ पर कब्जा कानून को लेकर आप केस कर सकते हो। ये फर्जी काम है, उन्होंने ये फर्जी तरीका अपनाया है, ठीक है। इस पर जाके आप केस करो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है। कोर्ट में जाके आपको केस करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। पूरे झारखंड में भी यही काम हो रहा है। बिल्कुल भाई, झारखंड में भी तो यहाँ पर चल रहा है कब्जा को लेकर। झारखंड का पहले तो संथाल परगना का ज़मीन है, उसको भी कोई और कर रहा है, फ्री में यूज़ कर रहा है, कोई किसी और का ज़मीन बेच दे रहा है। झारखंड में भी ये मामला चल रहा है। जहाँ आप लोग को पता ही होगा कि झारखंड में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ की ज़मीन बिकता ही नहीं है, वो संथाल परगना का ज़मीन होता है, समझ पा रहे हो। तो वो ज़मीन को लेकर यहाँ पर लोग फ़ायदा उठा रहा है। कोई किसी वही ज़मीन को 1 2 आदमी 3 आदमी बेच रहा है, इसको बेच दिया, कभी उसको बेच दिया। जो खरीदता है वो बेवकूफ़ बनता है। बहुत आदमी ऐसा हुआ, 5 लाख 10 लाख दिखा के ले लिया, बेवकूफ़ बना दिया। इसलिए भाई समझ लो, झारखंड में ज़मीन लेने से पहले चाहे कोई भी ज़िला हो ऐसा मामला हो रहा है। देवघर में भी ऐसा मामला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ज़मीन खरीद के ठगाया है। बाबा धाम कह के लोगों को बेवकूफ़ बना के ज़मीन बेच रहा है। लोगों को क्या पता है कि संथाल परगना का ज़मीन नहीं बिकाऊ होता है, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें ये किसी को भी पता नहीं है, और बहुत सारे लोग खरीदता है। जिसको पता है उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं पता वो ठगा रहा है। ये लेकर मामला चला है। आगे देखिए, आगे है, सर मैंने 144 करने के बाद थाना गया लेकिन थाना वाला नहीं रोक रहा है। बिल्कुल भाई, नहीं रोक रहा है तो एसपी को जाके आवेदन दो, बोलो थाना नहीं रोक रहा है। और वहाँ पर जो थाना को जो आवेदन दिया था उसको एक बार और वार्निंग दो कि नहीं दोगे तो हम जा रहे हैं एसपी के पास। उसको लिख के लेटर दो और उसको जीरोक्स लगा के एसपी को दिखाओ, देखो थाना नहीं रोक रहा है। 144 जब हो चुका है तो उस ज़मीन पर कोई भी काम नहीं होगा, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी घर का कोई भी काम नहीं कर सकता। जो ज़मीन पर 44 होने के बाद कोई भी काम नहीं होता है। इस सारे लोगों को पता है और सारे लोग इस पर काम करते हैं, लेकिन देखते बहुत सारे लोग जो ठेथर होता है वो करता है, थाना उस पर कार्रवाई नहीं करता है। तो थाना नहीं कर रहा, आप कार्रवाई करवाइए, एसपी के पास जाइए, आवेदन दीजिए, ठीक है। चलिए आगे है, बहुत सारे लोग कमेंट किए। बड़ा कमेंट तो भाई हम पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा छोटा कमेंट, ज़्यादा कमेंट हमको लेना है। आगे है भाई, वीडियो तो छोटी ही होता है, जानकारी तो 10-12 मिनट में ख़त्म करता है। कमेंट है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं जो कमेंट किया है। अभी कमेंट में देख रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो टाइम लग रहा है, कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं ना भाई। वीडियो तो 10 मिनट में ही ख़त्म हो गया है मेरा, कमेंट को लेके यहाँ बढ़ा रहे हैं हम। कमेंट नहीं ले, आप ही बताइए, कमेंट लेना ज़रूरी है। लोगों का क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है कैसे जानेंगे हम? वीडियो तो आप लोग जानकारी तो पहले देते हो, कमेंट हम बाद में लेते हैं ना। मेरा वीडियो लॉन्ग कैसे हो रहा है? कमेंट की वजह से हो रहा है। मेरे 10-12 मिनट में तो वीडियो ख़त्म हो जाता है मेरा। आगे देखिए, आगे लिखा है, दबंगों ने अमीन को मिलाकर पैसा देकर गरीबों को हड़पा है। ज़मीन सब केस खेल कर देता है। ज़मीन अगर गरीब गुरुवार का उधर दबंगी है, कैप्चर किया, दवाइयों ने उसको अमीन को मिलाकर उसका मैप नहीं निकालता है अमीन। बिल्कुल भाई ऐसा हो रहा है, जैसा बिहार में हो रहा है। ये कमेंट सचिंद्र जी ने किया है, सचिंद्र झा ने। बिल्कुल है, राजनीतिक नेता अभी कब्जा किया है, केस किया है, जो कि अभी जो है झुलवा दिया है नेता जी को लेकर। हाँ बिल्कुल भाई, ये सब चीज़ें तो हो रहा है। देखिए आगे है, ये दीप देशक जी ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि आपको मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कोई भी कब्जा करने वाला फर्जी कागजात के आधार पर बिजली प्राप्त कर लेता है, फिर पानी और सरकारी सुविधा प्राप्त करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। कोर्ट को ये बातें समझनी चाहिए। फर्जी कागजातों के आधार पर अगर ऐसे बिजली देने पर वो तुरंत कटनी भी चाहिए। महाराष्ट्र में ये हर जगह है, शहरों में प्लॉट पर भी कब्जे हो रहे हैं। मैं खुद पीड़ित हूँ, 2004 से लड़ रहा हूँ। बिल्कुल भाई, आप महाराष्ट्र मुंबई से हो, जैसा कि आपने कमेंट किया है। देखिए फर्जी कागजात के आधार पर जो है उसको बिजली भी मिल गया और कब्जा भी ज़मीन पर कर लिया है। तो भाई फर्जी उसका अगर मिला हुआ है तो उसको कोर्ट में आप केस कीजिए कि इसका कागजात फर्जी है, मेरा कागजात सही है। हाई कोर्ट में केस कीजिए।
वहाँ का वकील का जो सिविल कोर्ट है, वहाँ अगर नहीं हो रहा है फैसला तो हाई कोर्ट आपका मुंबई कोर्ट में, जो बॉम्बे कोर्ट है वहाँ पर जाके बॉम्बे हाई कोर्ट में आप केस कीजिए। समझ पा रहे हो, ज़रूर आपका मामला देखा जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि फर्जी कागज़ के आधार पर वो कर लेगा। वहाँ का अधिकारी किया होगा, वहाँ का सीईओ किया होगा, वहाँ का कर्मचारी की बदमाशी किया होगा, लेकिन क्या कोर्ट करेगा? अगर मान लीजिए सिविल कोर्ट में आपको सही फैसला नहीं मिल रहा है तो आप हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर सकते हो। भाई देखो, ये महाराष्ट्र मुंबई से कमेंट आया हुआ है, देख पा रहे हो। तो देखो, जो लोगों का समस्या रहेगा वो कमेंट लेना ज़रूरी है ना। इसको मैं रास्ता बता रहा हूँ, आप सिविल कोर्ट में जाके केस कीजिए। अगर सिविल कोर्ट में बताइए ये फर्जी कागज़ है, उसका कागज़ चेक किया जाएगा, सिविल कोर्ट में ज़रूर होगा। अगर सिविल कागजात वो जमा करेगा, जज साहब उसका कागज़ मांगेगा देखने के लिए, वेरिफिकेशन होगा भाई। और वहाँ का जो आपका क्या बोलते हो, आपका कचहरी जो होता है, जो राष्ट्रीय कचहरी, वहाँ से भी कागजात मंगाएगा, दोनों कागजात मैच कराएगा, जज साहब देखेगा फर्जी है भाई, कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अगर वहाँ से नहीं फैसला हो पा रहा है तो हाई कोर्ट कीजिए, हाई कोर्ट में ज़रूर फैसला होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना का टाइम लगता है, तो 6 महीना साल भर का टाइम लगेगा, उसके बाद वहाँ पर फैसला हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। अगर आपको निचली अदालत में नहीं मिल रहा तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हो। हाई कोर्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, हाई कोर्ट तक आप जा सकते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा फ़ी नहीं लगेगा। नॉर्मल वकील रखना है, आपका वकील साहब से ही वकील रखना है, अपने से नहीं रखना है। समझ पर, वकील साहब ही हाई कोर्ट में रखेंगे, आपका जो होगा वकील साहब आपका जो जिला का वही रखेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग का जो है बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं छोटा में। आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। बहुत सारे लोग कटिंग को पाना चाहता है, कोई भी चीज़ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। 1000 फॉलोवर पूरा करो, सारा कटिंग सेंड करूँगा मैं। जितना भी कटिंग आप लोग चाहते हो ना वो भी मैं सेंड करूँगा। 1000 का फॉलोवर जल्द से जल्द पूरा करो और कमेंट करो, कमेंट जरूर लिखना भाई, यूट्यूब पर कमेंट जरूर करना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद।